43वां अध्याय प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वही उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर सकल शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर बाह्य भौलौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते थे। एक दिन उसके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र हो प्रहलाद से कहने लगे, राजकुमार हो, आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। प्रिय, आप अपने हृदय में किसी अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलकित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य न हो तो हमें भी बताइए। नृप प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछते हुए मंत्री कुमारों से ये बोले, हे दैत्यपुत्रों, एकमात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर सुनो। ये जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, उस पर विचार करो। क्या ये लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने योग्य है या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं और जो जठरा नल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिन महान कष्ट का अनुभव करते हैं, वह पहले उस पर तो विचार करो। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, आए कारागार में बंधे हुए चोर की भांति में विष्टा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस देहरूपी घर में जरायु मतलब झिल्ली से बंधा पड़ा हूँ। मैंने जो एक बार भी भगवान मुकुंद के चरणारविंदों का स्मरण नहीं किया, उसी के कारण होने वाले कष्ट को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूँ। अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। दैत्य कुमारों, जब इस प्रकार ये संसार सदा दुखमय है, तब विज्ञ पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। हम जैसे जैसे इस पर ठीक ठीक विचार करते हैं, वैसे वैसे ही जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं। इसलिए उस ऊपर से सुंदर दिखने वाले इस दुखपूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते। जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं, वे ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा न होता, तब तो सुखमय से प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित था। जैसे अन्न न पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं, उसके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख परमात्मा तो है ही, फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए? जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख परमेश्वर को त्याग कर अत्यंत तुच्छ सुखों की इच्छा करता है, वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्याग कर भीख मांगता है। भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र, धन और परिश्रम से नहीं होता, किंतु मनुष्य यदि अनन्य चित्त होकर केशव, माधव आदि भगवान नामों का उच्चारण करे तो वही उनकी वास्तविक पूजा है। दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान का ही भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो भगवत जन न करने के कारण भगवत भजन न करने के कारण अज्ञानी पुरुष भव सागर में ही नीचे से और नीचे
नीचे से और नीचे स्तर में ही गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान संचक्र गदाधारी वरदाता अविनाशी स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्तिभाव से सदा चिंतन करो। भवसागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश मैं तुमसे ये गोपनीय बात बताता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर श्री भगवान विष्णु ही विराजमान है। दैत्य पुत्र बोले, महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी सड़ाम मर्क के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके। फिर आपने ये ज्ञान कहाँ सीखा? हमसे पर्दा न रखकर सच्ची बात बताइए। प्रहलाद जी बोले, कहते हैं, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान तप वन में चले गए, उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र कामाग्नि से पीड़ित तो मेरी महाभागा माताजी को पकड़कर यहाँ से चल दिए। वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इस समय देवदर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान सहसा वहां पहुंचे और चिल्लाकर इंद्र से बोले, मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और मेरे उपदेश से मेरी महाभागा माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किया। दानवों, बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझे भूला नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, एक दिन राक्षसराज हिरण्यकशिपु रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था। उस समय उससे जयराम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब बलवान दानवराज ने ये सब अपने पुत्र की ही करतूत समझी। तब उस दैत्यराज ने क्रोधांत होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा, नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते ये प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ ही बातें बकता ही है, दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को फटकार कर राजा हिरण्यकशिपु लंबी सांस खींचता हुआ घर में आया। उस समय भी वह पुत्रवध के विषय में होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, नहीं छोड़ सका। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसने अमरसवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में न करने योग्य ही था। हिरण्यकशिपु ने दैत्यादि को बुलाया और उनके एकांत में कहा, देखो, और आज रात में प्रहलाद जब गाढ़ी निंद्रा में सो जाए, उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांधो और बीच समुद्र में फेंक आओ। उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके उस दैत्यों ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा। वे रात्रि के ही प्रेमी थे, क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी। प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उस महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुच्छ नागपाशों से बांध दिया। जिनकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान है, उन भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलाशय के प्रियजन को ले जाकर जलराशि में समुद्र में डाला। तदनंतर उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख दी और तुरंत ही जाकर राजा हिरण्यकशिपु को ये प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर उस दैत्य राज ने भी उन सबका सम्मान किया। बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान ने तेज से दूसरे बड़वानल की भांति प्रज्वलित देख अत्यंत भय के कारण ग्रहों ने
उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी वो अपने से अभिन्न सच्चिदानंदमय समुद्र परमेश्वर में समाहित होने के कारण ये न जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी के समुद्र सागर में डाल दिया गया हूँ। मुनि, प्रहलाद जब ब्रह्मानंद अमृत के समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, उस समय समुद्र इस प्रकार शुद्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया हो। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाई से ठेलकर उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन कलेशों का उन्मूलन करके शिष्य को भवसागर से पार पहुंचा देते हैं, ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचा हुआ भगवान वरुणालय समुद्र बहुत से रत्न ले उनका दर्शन करने के लिए आए। इतने में ही भगवान की आज्ञा पाकर सर्पभक्षी गरुड़ जी वहां आ पहुंचे और बंधन भूत सर्पों को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर चले गए। तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिनिष्ठ भगवत भक्त प्रहलाद को प्रणाम करके यूँ बोला, भगवत भक्त प्रहलाद, पुण्यात्मन मैं समुद्र हूँ, अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र कीजिए। समुद्र के वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुर नंदन प्रहलाद जी ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान कब पधारे? तब उससे समुद्र ने कहा, योगिन आपको ये बात ज्ञात नहीं है, असुर ने आपका बड़ा अपराध किया है। वैष्णव आपको सर्पों से बांधकर दैत्यों ने आज मेरे भीतर फेंक दिया। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन सर्पों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। महात्मन में सत्संग का अभिलाषी हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों को भेंट रूप में स्वीकार कर मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूज्य हैं। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। घोर आपत्तियों में भी भगवान विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्धचित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखता। इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी हुआ। स्नेही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण कर उनसे कहा, महात्मन आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके ही भीतर शयन करते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एक कारणमय रूप में स्थित आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। समुद्र में इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताइए। यो कहकर प्रहलाद जी समुद्र के चरणों पर गिर पड़े। तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा, योगेंद्र आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि यदि इन नेत्रों से भी देखना चाहते हो तो उन भक्तवत्सल भगवान का स्तवन कीजिए। यूँ कहकर समुद्रदेव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के चले जाने पर दैत्यनंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहाँ अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्तिपूर्वक श्रीहरि की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बढ़ी हुई वैराग रूप अग्नि की ज्वालाओं से अपने चित्त को तपाकर भलीभांति शुद्ध किया करते हैं। हे भगवान विष्णु, भला
मेरे दृष्टि पथ में कैसे आ सकते हैं। एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मात्स्य, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद आदि 6 सुदृढ़ बंधनों से भलीभांति बंधा हुआ मेरा मन अंधा मतलब विवेक शून्य हो रहा है। कहाँ भगवान श्री हरि और कहाँ मैं। भय उपस्थित होने पर उनकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी देवता उत्तम रीति से स्तवन करते हुए किसी प्रकार जिनका स्तवन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसा दैत्य आशा करे, ये कैसा आश्चर्य है। राजन, इस प्रकार अपने को भगवान का दर्शन पाने के योग्य न मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख से कातर हो उठे। उनका चित्त उद्वेग और अनुताप से समुद्र में डूब गया। वे नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। भूप फिर तो क्षण क्षण में ही भक्त जनों के एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपानिधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाले अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। उन्हें अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान को देखा। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और शरीर यमुना जल के समान श्याम था। वे परम तेजस्वी और परम अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे। गदा, शंख, चक्र और पद्म आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान को खड़ा देख प्रहलाद भय, विस्मय और हर्ष से कांप उठे। वे इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे, आहा, स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल गया। ये सोचकर उनका चित्त हर्ष से महासागर में गोता लगाने लगा और वे पुनः स्वरूपानंदमयी मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमय माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ देर के बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मित चित्त से उस जगदीश्वर को देखा। फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वे भय और आवेग से युक्त हो सहसा उठ गए तथा भगवान प्रसन्न होइए यो बार बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुज्ञ होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण न हुआ। तब गदा, शंख, चक्र और धारण करने वाले दयानिधि भगवान ने प्रहलाद को अपने भक्त भयहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते हुए कांपते हुए प्रहलाद को और अधिक आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट को त्याग दो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तुम स्वाधीन प्रणयी हो जाओ। यथार्थ ये समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैं नित्य पूर्ण काम हूँ तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं। अतः तुम भी बताओ तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तदनंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान के मुख को शत्रुण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़ नमस्कार पूर्वक उनसे यो निवेदन किया, भगवान, ये वरदान का समय नहीं है, केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय मेरा मन आपके इस दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना कठिन है, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन 10 लाख वर्षों में भी तृप्त नहीं होगा। इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है। तब मुस्कान में ही सुधा का स्तोत्र
बहाते हुए उन जगदीश्वर ने अपने परमप्रिय भक्त प्रहलाद को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सा करते हुए उनसे कहा, वत्स, ये सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है, किंतु मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है, अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। तब बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा, देव, मैं जन्मांतरों में भी गरुड़ जी की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास हो। ये सुनकर भगवान ने कहा, ये तो तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दासता चाहते हो। बुद्धिमान दैत्यराज कुमार, दूसरे दूसरे वर मांगो। तब प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से पुनः कहा, नाथ, आप प्रसन्न हो, मुझे यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। यही नहीं, इस भक्ति से युक्त होकर मैं आपका स्तवन किया करूं और आपके ही परायण रहकर सदा नाचा करूं। भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से ये तब कहा, वत्स, मेरे तुम्हें जो अभिष्ट हो वह सब प्राप्त हो, तुम सुखी हो रहो। एक बात और है महामते, यहाँ से मेरे अंतर्ध्यान हो जाने पर भी तुम खेद न करना। मैं अपने परम प्रिय स्थान क्षीरसागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त से कभी अलग न होऊंगा। तुम दो ही तीन दिनों के बाद मुझे दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए उद्यत अपूर्ण शरीर धारण किए नृसिंह रूप में, जो पापियों के लिए भयानक है, पुनः प्रकट हो देखोगे। यूँ कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे सहसा सब और दृष्टि डालने पर भी वह भक्तवत्सल भगवान को न देख सके। तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे। फिर जब प्रातःकाल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब और सुनाई देने लगी, तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उठकर अपने नगर को चले गए। उसके बाद दैत्यनंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब और भगवान का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान एवं मनुष्य की गति को भांति भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर गए। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में नरसिंह अवतार विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 44वां अध्याय नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर प्रहलाद को कुशलपूर्वक समुद्र से लौटा देख जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था, वे दैत्य बड़े विस्मित हुए और उन्होंने तुरंत वहाँ समाचार दैत्यराज हिरण्यकशिपु को दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा सुन दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुर के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु को देखा। उनकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बड़ा हुआ था, उसके आभूषण नील प्रभा युक्त माणिक्यों की कांति से आच्छादित थे, अतः एवं वह धूमयुक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह उच्च सिंहासन पर मंच पर विराजमान था और उसे मेघों के समान काले डाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमार्गदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वाले की भांति कारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त प्रहलाद को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा ये अंतिम और अटल वचन सुन। इसके बाद मैं तुमसे कुछ न कहूँगा, इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना। ये कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़,
तेरा विष्णु कहाँ है, आज वह तेरी परीक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। यदि तेरे विष्णु को एक स्तंभ के भीतर देख लूंगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा न हुआ तो इस तलवार से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने भी ऐसी बात देखकर उस परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करते करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्येंद्र प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंभा जो अभी तक खड़ा था दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो उस दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल भुजाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े थे और पैर विशाल थे। उसका मुख कालाग्नि के समान देदीप्यमान था, जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण कर त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंबे के भीतर से निकल पड़े और लगे बड़े जोर जोर से दहाड़ने। नरेश्वर ये गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम को उन सबको विपमत के घाट उतार कर हिरण्यकशिपु का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। राजन, उस समय जिन महाभट्टों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका तब सबको उन्होंने क्षणभर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गूंजते हुए वे भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपयुक्त दैत्य को मरा जान महासुर हिरण्यकशिपु ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। उस असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकशिपु के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। राजन, अपने भेजे हुए उस असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकला और बलाभिमानी दानों से बोला, अरे इसे पकड़ो, मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपु के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गर्जने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य दसों दिशाओं में वेगपूर्वक भाग चले। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चले गए तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों दैत्यों का संहार करते रहे। राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकशिपु को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पर गिराकर जब भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे, तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय, युद्ध के समय दैत्यराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहाँ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहाँ पिनाक पानी महादेव जी के फरसे की तीखी धार भी कुंठित हो गई थी, वही मेरा वक्षस्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच में ये भाग्य खोटा हो जाता है तब कितना भी प्रायः अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी
कमल के पत्ते को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है। उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद में घूमकर छिपे गए। राजन तब भगवान सब और देखकर अत्यंत विस्मित हो सोचने लगे, अहो ये दुष्ट कहाँ चला गया, अजान पड़ता है मेरा ये सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। राजेंद्र महाबली नरसिंह इस प्रकार विचार में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झड़ने लगे। राजन फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचलकर धूल कणी के समान हो गए थे। ये देखकर रोषहीन हो वे परमेश्वर हंसने लगे। इस समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पद पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोक का हित करने के लिए श्री शैल के शिखर पर जा पहुंचे। वहां देवताओं से पूजित हो वे प्रसिद्ध को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए ही वहीं रहने लगे। नृपशेष जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्मा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी जो भी इस समय उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक के एवं वैधव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्म और विषय भोगी हो वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोग पूजित देवेश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकशिपु को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में नरसिंह का प्रादुर्भाव नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। 45वां अध्याय वामन अवतार की कथा। मार्कंडेय जी बोले, राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया था उन भगवान वामन का चरित्र संक्षिप्त से सुनो। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। नृपवर उनके द्वारा खंडित हुए देवलोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक कुश हो गए थे। उन्हें इस दशा में देखकर देवमाता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभिष्ट वाणी द्वारा उसका स्तवन किया। अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो देवादिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सन्मुख उपस्थित हो बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यो कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई। राजन, तदनंतर समय आने पर अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोकपिता ब्रह्मा जी वहाँ आए। उन्होंने उनके जात कर्मादि संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद वे सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उसके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहां की आग बुझ गई। ऋत्विक गण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। ये विपरीत कार्य देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुने, ये महान अनुगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विप्रवर, ये पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तथा ये संपूर्ण ऋत्विज मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं?
बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने इस दानवराज से कहा, असुर शुक्र बोले, असुर राज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। उन्हें पुनः उसका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देवदेव भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं। असुरराज वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पाद विन्यास मतलब पांव रखने से कंपित हो रही सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है तथा उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में अविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बलि वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विज भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उसके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये वह हमें बताइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। मार्कंडे जी बोले, नरेश्वर राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। भले वे देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाए तब उन महात्मा के लिए मैं आपको ये वस्तु देता हूँ, यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा न करना। उनकी बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये सुंदर बात कही, गुरुदेव शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने के लिए इनकार नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणियों भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देने के लिए इनकार नहीं कर सकता। फिर शांग धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे यज्ञ में पधारे और मैं उनकी मोहमांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं, ये कैसे संभव होगा। ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न न डालेंगे, उनके कार्य में विघ्न न डालिएगा। वेद जो द्रव्य मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। मुनिश्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वामन जी ने आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। राजन, उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर उस प्रकार कहा, देव, आप धन आदि जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी, आज आप मुझसे याचना कीजिए। नृपेंद्र बलि के यों कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के यों कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि के द्वारा यों कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। कहते हैं उस समय वह देवदेव भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को लेकर भक्तिपूर्वक खड़े हो गए और जो ही वामन के हाथ से जल देने को उद्यत हुए त्यों ही शुक्राचार्य ने योग बल से कलश में घुसकर गिरती हुई जलधारा रोक दी। सत्तम, वह वामन जी ने क्रूर होकर पवित्र कुश के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकालने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली। नरोत्तम एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उनमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। सत्तम, उन्होंने एक पग से ये संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय पग से स्वर्गलोक को आकांत कर दिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और ये त्रिलोकी इंद्र को समर्पित कर
पुनः बलि से कहा, तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। वैवस्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्रपद पर प्रतिष्ठित होंगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल तल में जाकर वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया। राजन शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर जब सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है और सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपापूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीरसागर को चले गए। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में वामन अवतार विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 46वां अध्याय परशुराम अवतार की कथा। मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के जामदग्नि मतलब परशुराम नामक शुभ अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसने पूर्व काल में क्षत्रिय वंश का उच्छेद किया था। उस प्रसंग को सुनो। नरेश्वर, पहले की बात है, क्षीरसागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इसमें से वे जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। उसके अवतार से पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तिवीर्य हुआ था, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सर्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगनी सेना थी। उस राजा को चतुरंगनी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि ने नृपवर कार्तिवीर्य से मधुर वाणी में कहा, महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यहीं डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से जाएगा। महानुभाव राजा कार्तिवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहराने का आदेश दे वहां रह गया। इधर अलध्य यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया। राजन, उन्होंने अनेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र गृह और तोरण द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेशों के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहन द्वारा प्रस्तुत किए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, दोहने के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने भूपाल से कहा, राजन, आपके लिए महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके ये श्रेष्ठ मंत्री तथा लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य ग्रहों में प्रवेश करें। विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहे तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करे। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तिवीर्य ने उस उत्तम गृह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे गृहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तिवीर्य से कहा, नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस स्त्रियों के नृत्य गीत से आनंदित हो इच्छानुसार स्नान कीजिए। भूप मुनि की आज्ञा से वहाँ राजा कार्तिवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धोत वस्त्र पहन और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनिवर ने गौ से अन्नमय महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राज सेवक वृंदों को अर्पण किया। नृप, राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया, तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बताए हुए उस भवन में
गीत आदि विनोदों से आनंदित हो शयन किया। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिले हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया। फिर वहां केवल कोई भूभाग मात्र ही अवशिष्ट देख राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, महाभाग पुरोहित जी, ये महात्मा जमदग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की, इसे आप मुझे बताइए। कार्तिवीर्य के इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने उनसे कहा, राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु ये सिद्धि तो गौ की ही थी। तो भी नरेश्वर, आप लोभवश उस गौ का अपहरण न करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। ये सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का ही हित प्रेमी होता है। वह अपने पक्ष का पोषण करने के लिए कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता। राजन, उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, सैया आदि तथा सुंदर स्त्रियां, ये सब समान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हम लोगों ने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चले। महामते राजेंद्र, ये गौ आपके ही योग्य है। भोपाल, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर उसे ले आऊँगा। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। नृपवर, मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राजमंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा। तब जमदग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने उसकी बात न मानते हुए कहा, महाबुद्धिमान ब्राह्मण, ये गौ राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को ही दे दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गौ से क्या काम है। यूँ कहकर मंत्री उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। राजन, तब उस मुनि ने स्त्री सहित जाकर उसे पुनः रोका। इस पर उस दुष्टात्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने उस मुनि का वध करके गौ को ज्यों ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गौ आकाश मार्ग से चली गई और राजा मन ही मन स्तुब्ध होकर माहिष्मति नगरी को लौट आया। राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन से फूल आदि लेकर हाथ में कुहाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोले, माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध करूँगा। माता, चूँकि तुमने अपनी कुक्ष में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं इस भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहाँ से चल दिए और माहिष्मतिपुरी में आकर उन्होंने राजा कार्तिवीर्य अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्धों के लिए आया। वहाँ उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त था। मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय परशुराम जी अपने में अचिंत्य स्वरूप परम ज्योतिर्मय कारणमूर्ति भगवान विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए। उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तिवीर्य की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष में भरकर कार्तिवीर्य की समस्त भुजाएं काट डाली। उसके बाहुवन का उच्छेदन हो जाने पर भृगुनंदन परशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तिवीर्य श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और पराक्रम वाले परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी। इस प्रकार मैंने तुमसे ये जमदग्नि परशुराम नामक जो अवतार का वर्णन किया। जो भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, इस तरह
पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में परशुराम अवतार नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ।